हीरा छर के करहे आने की आस, ते नर दो जख जाएंगे सत भाके रविदास। सतगुर तुमको बंदगी कोटि कोट बलिहार, गुरु शनि दास सतगुरु मिले मैं नमन करूं हर बार। हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समरथ दीनु दयाल, मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। जोगी सर पावे नहीं तो है गुण कथन अपार, प्रेम भगति के कारणे कहो रविदास छपार। संत शिरोमणि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज रविदास आश्रम के चेयरमैन सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, कौम के अमर सभी संत रामानंद जी महाराज, पंडाल में उपस्थित मंच को सुशोभित कर रहे महाराज मनदीप दास जी के साथ उनके दाएं बाएं बैठे हुए सभी देव भगवान को सादर नमन करते हुए आज श्री गुरु रविदास धर्म स्थान कात्रज पुणे महाराष्ट्र भारत के 21वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर हम सब गुरु महिमा उनके अमृतवाणी श्रवण करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं मास्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे संत और संगत का दर्शन करने का अवसर दिया। मैं निवेदन पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा और आशा के साथ अपेक्षाओं के साथ कि आप मेरी विनती को कबूल करेंगे, प्रवान करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। सतगुरु जी फरमाते हैं दुर्लभ जन्म फल पायो वृथा जाता विवेके, राजेंद्र संसर गए आसन हर भक्ति कहो के लेखे। न विचारी और राजा राम को रस जीरा रस विसर जाही, जान जान भय हम बाबर सोच सोच दिवस जाही। इंद्री शब्द निवल विवेक बुद्धि परमार्थ परवेश नहीं, कहियत आन अचिरियत अनकश समझने परे अपर माया। कह रविदास उदास उदास मति पर हर कोप करो जी दया। अनमोल मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है। सतगुरु जी कहते हैं ये दुर्लभ है। कई कई जन्मों का शुभ संस्कार, शुभ कर्मों का ये प्रतिफल है मानव का चोला जो आपने प्राप्त किया है। इस चोले को पाकर ये मिला तो सेवा सिमरन और बंदगी के लिए है,
लेकिन आपने रास्ता कौन सा अख्तियार कर लिया है, अपने आप से ये क्वेश्चन करने की जरूरत है। सतगुरु जी इस मानव देह के महत्वता पर प्रकाश डालते हुए फरमाते हैं कि संसार के भौतिक सुखों में लिप्त, संसार के भौतिक सुखों और संसाधनों के लिए रात दिन ताबड़तोड़ मेहनत करने वाले ये प्राणी, तेरे पास गुरु चरणों में बैठने के लिए वक्त नहीं, तेरे पास संतों के चरणों में बैठने के लिए वक्त नहीं, तेरे पास शगत की सेवा के लिए वक्त नहीं। तू नहीं जानता इस बात को कि संसार के सारे सुख साधन अगर तेरे चरणों को चूमने लगे, इंद्र का इंद्रासन भी तेरे नाम क्यों ना हो जाए, अगर तेरे जीवन में परमात्मा की बंदगी, गुरु भक्ति का मार्ग तूने अगर नहीं स्वीकारा है, तो संसार के वो सारे भौतिक संसाधन और इंद्र का वो इंद्रासन खाक के समान है। तुझे ये मार्ग बंदगी के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, शरण के लिए मिला है। ना विचारी और राजा राम को रस, तूने विचार ही नहीं किया। गुरु ने जो राम नाम की बूटी तुझे दी, तूने उस नाम दात को प्रयोग में लाया ही नहीं। वो ऐसी बूटी है जिसने उसे पान कर लिया, जेहरस अनरस पीसर जाही, वासनाओं के रसों से, विषय विकारों के रसों से वो जीव अपने आप को जीते जी मुक्त कर लेता है। उस राम नाम का, उस नाम का रस पान करने वाला जो गुरुमुख जीव है। सतगुरु जी फरमाते हैं, जान अजान भय हम बाबर, हम जानते हैं कि शराब पीना गलत है। शास्त्र जी, मैं आपके चरणों में क्षमा पूर्वक अपनी बात रखना चाहूंगा। बात तो भगवान गुरु रविदास जी की है, मैं तो केवल अपने गौरव हूं। अगर आपके हृदय में कहीं जगह हो तो मुझे माफ कर देना, बात थोड़ा कड़वी है, लेकिन मानव हित में सतगुरु जी ने कहा, जान अजान भय हम बाबर, हम जानते हैं कि शराब पीना गलत है, लेकिन फिर भी उस रस को हम पी रहे हैं। इसका मतलब हम जानकर के अनजान कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे गुरु जी ने कहा था शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन पी रहे हैं, गुरु वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मांस खाने के लिए हमारे गुरु ने मना किया, हने पराई आत्मा भगे पराया मांस, पेट नरक ही जाएंगे सत पाकर रविदास। फिर भी हम मांस खा रहे हैं, गुरु वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। गुरु हमारे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कई बार अपने आप को अपने नियंत्रण से बाहर पाते हैं। पर नारी पहनी छुई मतना लीजो अंग, रावण की भस्मी हुई पर नारी के संग। फिर भी ऐसे कृत्यों को हम कर जाते हैं, ये जानते हुए भी कि गलत है। तो सतगुरु जी हमारी इस सोच पर चोट मारते हैं, जान अजान जानकर भी अजान हो जाते हैं हम। भाई हम बाबर सोच असोच दिवस जागी, पूरा दिन असोच में चला जाता है। जो सुमत है वो नष्ट हो जाती है, और जो कुमत है वो भरपूर हमारी इंद्रियों का साथ देती है। तो सतगुरु जी फरमाते हैं, इंद्रिय सबल निबल विवेक बुद्धि परमार्थ प्रवेश नहीं। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे मन पर सबल हो जाती है, और तुम्हारी बुद्धि का जो विवेक बल है वो निबल यानी कमजोर हो जाता है। इस कारण से आप गलत दिशा में चले जाते हो। कहिए कान आचार्य कान, तुम मुझसे कह तो कुछ रहे हो, लेकिन अपने आचरण में तुम कुछ और ला रहे हो। इसलिए जो आप कह रहे हो पहले उसको
अपने कानों से सुनो। तुम्हारे होठों और कानों के बीच में मात्र 4 अंगुल का अंतर है। अपनी आवाज को पहले अपने कानों तक जाने दो। माइक लगाकर, दूरदर्शन पर बैठकर, आकाशवाणी पर बैठकर आप लोग दुनिया को अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन स्वयं अपने कानों को बंद रखते हैं। काम चलने वाला नहीं है। अपने मुख से निकले हुए शब्दों को पहले अपने कानों से सुनो कि तुम दूसरों से क्या अपेक्षा कर रहे हो। कहियत आन अजरियत आन का समझने कार्य फरमाया। सतगुरु जी कहते हैं कि सूत का हम समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा में चल पड़ा है। कर उदास 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 मत अनहर कोप करो जिज्ञासा। सतगुरु जी कहते हैं जीवन का पूरा जो समय है अज्ञान और अविद्या के बस उदासी में निकल जाता है। सतगुरु और संतों की चरणों में बैठ करके पूरे जीवन में उस यथार्थ ज्ञान को नहीं प्राप्त किया जिससे जन्म और मरण का बंधन छूट जाता है। जीव आप सभी के पावन चरणों में ये निवेदन करते हुए कि गुरु के हुक्मनामे का पालन करें, शराब न पिए, मांस न खाएं, परदारी का संग न करें, अच्छे कार्यों से अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र का मान बढ़ाते हुए इस जीवन को सार्थक दिशा में लेकर चले। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ वाणी को यही प्रोग्राम देता हूँ। एक बार बोले बहुत बहुत धन्यवाद। बोले शो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। श्री गुरु रविदास जी, श्री गुरु रविदास जी। जो बोले शो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। सतगुरु स्वामी शंकरदास जी महाराज की। अमर श्री शंकरानंद जी महाराज की। सब संत समाज की, सासे दरबार की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।